हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सेकंड सेमेस्टर एनईपी बेस्ड कोर्सेज बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो 20 जुलाई को रेगुलर और एनसी वेब का एग्ज़ाम हुआ है। एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों की 9 यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। यूनिट 1 में क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी फ़ीचर्स क्या होती हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पढ़ना है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 है आपका स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ प्राइंसली स्टेट्स, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, जिसमें आपका पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ोगे। फिर है सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल पावर, इसमें कास्ट, क्लास और जेंडर के संदर्भ में आप पढ़ोगे। और रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में आप पढ़ोगे। सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म पे जो डिबेट्स हैं वो पढ़ोगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ और पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़, इसमें प्लान इकोनॉमी, नॉन लिबरल डिस्ट्रक्शन के बारे में आप पढ़ोगे। इसके बाद है कुछ सोशल मूवमेंट हैं, वर्कर्स की, फार्मर्स की, इन्वायरमेंटल मूवमेंट और वुमेन मूवमेंट। और है इसके बाद इंडिया के अंदर स्टेट का नेचर क्या है, डेवलपमेंट, वेलफेयर और रेगुलेटरी। तो ये कुछ आपका सिलेबस है जो आपको कवर अप करना है। तो अब हम देखते हैं इसका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर और एग्ज़ाम पैटर्न, जो भी आप कह सकते हो। देखिए, पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में आपको पेपर करना है। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स बतानी है। भारतीय संविधान के मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसके बाद है आपको एस्से लिखना है, राइट एन एस्से ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्राइंसली स्टेट्स इन इंडिया। भारत में रियासतों के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद है व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, डिस्कस इट्स रोल इन सेफगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इस जुडिशियल रिव्यू की क्या योगदान है, क्या भूमिका है, वो बतानी है। डू यू थिंक दैट द पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट इज़ एम्बेडेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन इन इंडिया, एग्जामिन। इस क्वेश्चन का मतलब है, क्या आपको लगता है कि भारत में धर्म की राजनीति में जाति की राजनीति अंतर्निहित है, परीक्षण कीजिए। इसके बाद है डिस्कस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, डू यू एग्री दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर इंडिया, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। संसदीय शासन प्रणाली की विवेचना कीजिए, क्या आप सहमत हैं कि संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम संभव विकल्प थी? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसके बारे में आपको बताना है, क्या भारत के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी आपको अपने तर्क के साथ बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू एग्री दैट चेंजेस इन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में दलीय व्यवस्था में परिवर्तन से सहकारी संघवाद को बल मिला है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसके बाद है डिस्कस द ट्रांजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, हाउ डज इट रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन ऑफ न्यू लिबरल इंडिया, कमेंट। योजना आयोग के नीति आयोग में परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। ये नव उदारवादी भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करता है, टिप्पणी कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू थिंक दैट द इन्वायरमेंटल मूवमेंट हैव sought to modify the development discourses in India, explain। आप कैसे समझते हैं कि पर्यावरण आंदोलनों ने भारत में विकास के विमर्श को संशोधित करने की मांग की है, व्याख्या कीजिए।
नाइन्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट इवन आफ्टर द न्यू लिबरल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी इंडिया स्टिल रिमेन्स वेलफेयर स्टेट इन एसेंस, डिस्कस। क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था के नव पुनर्गठन के बाद भी भारत मूलत कल्याणकारी राज्य बना हुआ है, चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, आपको किन्हीं दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। एक है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायिक स्वतंत्रता, एक है वर्कर्स मूवमेंट, मजदूर आंदोलन, एक है क्लास एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में वर्ग एवं राजनीति, और फाइनेंशियल कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट, संसद की वित्तीय समितियाँ। अब हम आ गए हैं इसके सिलेबस पर वापसी। देखिए, क्वेश्चन पेपर में आपको 10 में से कोई 5 क्वेश्चन करने, इस चीज़ को आप समझो। तो आपको यूनिट्स इस तरीके से कवर अप करनी है कि जो भी यूनिट आप करके जा रहे हो उसमें से जो भी पूछा जाए आप अटेम्प्ट कर सको। ऐसा मत करना कि इस यूनिट का एक पार्ट ये कर लिया, फिर दूसरी यूनिट का एक पार्ट ये कर लिया। कोई भी यूनिट आप कर रहे हो उस पर्टिकुलर यूनिट को एंटायरली कवर अप करके जाइएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका यूनिट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में, तो पढ़कर जाइएगा। ये 3 मेन टॉपिक्स हैं इसमें। एक तो बेसिक फीचर आपको पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फेडरलिज्म। ये तीनों टॉपिक करके जाओ। तीनों में से कोई भी एक टॉपिक उठकर एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। कोई यूनिट 2 में हमने देखा यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप करके जा सकते हो, इम्पोर्टेंट मान सकते हो। बाकी मैं अगेन कहूँगा, कोई भी यूनिट आप कर रहे हो उसको एंटायरली कवर अप करके जाओ। और आप देख सकते हो हर एक यूनिट में से लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूनिट 3 में से आपका जुडिशरी वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे फिर आपका यूनिट 4 और 5 में मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा गया था कास्ट और रीजन के ऊपर जो पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन था, चाहे वो पार्टी सिस्टम या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो आपका न्यू लिबरल रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका वर्कर्स मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो, ठीक है। तो क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा रहा है, आप लोगों का हर एक यूनिट में से पूछा जा रहा है। तो हर एक यूनिट अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है। इन 9 यूनिट्स में से कम 6 से 7 यूनिट्स कवर अप ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं बोलूँगा 7 यूनिट्स बहुत अच्छे से करके जाइएगा, आप पेपर ईजिली अटेम्प्ट करके आओगे। थोड़ा यहाँ पर देखा गया है कि मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन वही बनता है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन दिखता नहीं है बनता हुआ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यूनिट 5 और 6 यूनिट जो हैं, ये आपका यूनिट 4 और 5 सॉरी, इसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में है, ये ज़रूर से आ सकता है इसमें, ठीक है। या तो ऐसा आ सकता है कि सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म पे डिबेट लिखिए, ऐसा आ सकता है। या फिर यूनिट 4 में क्वेश्चन बन सकता है कि कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में बताइए, या जेंडर या क्लास पॉलिटिक्स के बारे में बताइए। जो आपकी मूवमेंट्स हैं इनमें से ज़रूर एक ना एक मूवमेंट्स आपसे पूछी जा सकती है, और एक आध मूवमेंट शॉर्ट नोट में आपसे आई जा सकती है। तो यही सब था आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग आप लोगों का जो सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। थैंक यू।